एक तनाव मुक्त जीवन को स्वस्थ बना दे, वह धर्म कहलाता है। बहुत परिभाषा धर्म की आप सब, अहिंसा को धर्म कहा है, परोपकार को धर्म कहा है, सेवा को धर्म कहा है, दया, करुणा, प्रेम, वात्सल्य सारे धर्म के ही एक पहलू है। और समस्याओं के बीच में तनाव न हो, सुनने में बहुत अटपटा मालूम पड़ता है। पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हुए और तनाव जीवन में न हो। अरे व्यापारी है, कल की उसे चिंता है, पेमेंट देना है। एक एडवोकेट है, कल पेशी में जज के सामने खड़ा होना है, उसको क्लाइंट का पक्ष लेना है, टेंशन में किस तरह से। समस्या अलग बात है, तनाव अलग बात है। समस्याएं, प्रतिकूल परिस्थितियां ये तनाव कराएं, ये कोई जरूरी नहीं है। और न विश्वास हो तो ईसा मसीह का नाम सुना होगा आपने। वे जब उस मृत्यु के शिकार होने जा रहे थे तो एक भक्त ने कहा, हम आपकी सुरक्षा करते हैं कि नहीं, कोई नियम नहीं तोड़ना है, जो जैसा है वो है। तनाव का निमित्त मिलने के बाद और ईसा मसीह को कोई ब्लड प्रेशर की या हार्ट अटैक की शिकायत हुई हो, अभी किसी भी ग्रंथ में आपने नहीं सुना पड़ा हो। समस्या अलग है। सुकरात के विषय में आप सबने सुना होगा। महात्मा गांधी के विषय में कितने संस्मरण आते हैं उन्हें मारने के लिए, कितने कितने प्रयास किए, लेकिन हिम्मत थी, साहस था, निर्भय की साधना उन्होंने की। तनाव के कारण बहुत हो सकते हैं। मन चाहा जब नहीं होता है तो व्यक्ति अशांत हो जाता है। ये अशांति ही तनाव का प्रमुख कारण है। और शांति ये तनाव मुक्त जीवन की प्रक्रिया है। भारतीय संस्कृति तो तनाव मुक्त जीवन, कैसी भी समस्या आए, पारिवारिक समस्या आ जाए, शारीरिक समस्या आ जाए, अन्य समस्या आ जाए, समस्या अलग बात है और तनाव अलग बात है। कोई चीज का अनुभव होना अलग बात है, समस्या होना अलग बात है। हम खिचड़ी बना देते हैं, बिना तनाव के साथ रह नहीं सकते हैं, जरूरी नहीं। आपकी सोच कैसी है? नेगेटिव सोच यह तनाव पूर्ण जीवन है और पॉजिटिव सोच यह तनाव मुक्त जीवन की प्रक्रिया है। आत्मविश्वास की आज हमारी युवा पीढ़ी में, एडवोकेट्स में विशेष रूप से आज मनोबल बहुत कमजोर होता जा रहा है। आज का व्यक्ति जब चंद्रलोक की यात्रा कर सकता है और डॉक्टर शिव कुमार 2500 वैज्ञानिक साथ और मंगल की रिसर्च की, जिसने विश्व में भारत को चौथा स्थान दिलाया, सब आपको अच्छी तरह से याद। व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है समस्याओं के बीच में रहने के बाद और तनावों से मुक्त है। दूसरों से बहुत अधिक अपेक्षा होती है तो टेंशन होती है। आपको अपनी पत्नी से बहुत अपेक्षा है, वो समय पर चाय बना के नहीं देती है, समय पर काम नहीं करती है, तो पारा हमारा 1 से 10 और 12 और पता नहीं कितनी में पहुंच जाता है। नहीं होना चाहिए। तनाव का निमित्त मिलने पर वो तनाव न हो, यह संभव है। हाँ, भारतीय व्यक्ति के जीवन में संभव है, जिसने भारतीय संस्कृति को समझा है। दूसरों से ज्यादा अपेक्षा रखते हैं और जब अपेक्षा में खरे नहीं उतरते हैं तो टेंशन होता है, आवेश आता है। ये आवेश है, अवसाद की भावना है, निराशा की भावना है, हीन भावना है, अब मेरी बस की नहीं है। सुसाइड, आज की रेल की पटरी और फैन का फंदा और सल्फास की गोली बहुत सस्ती जैसी होगी, ऐसा लगता है। ये सब तनावों के कारण होता है। आध्यात्मिक जीवन, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। नारायण श्री कृष्ण ने कहा, हम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। रोज आप घटना देखते रहते हैं। जिस व्यक्ति की जितनी ज्यादा कामनाएं होंगी, इच्छाएं होंगी, वह व्यक्ति उतना दुखी होगा, अशांत होगा। मुंशीराम झूठे मुकदमे नहीं लेते थे, उनकी एक छाप थी। एक बार गलत केस आ गया और गलत केस आ गया, उन्हें मालूम पड़ा कि तो केस झूठा है। उन्होंने केस के प्रति जब उपेक्षा की
तो उनका प्रभाव घट गया और स्थिति इतनी डाउन हो गई कि रोजी रोटी चलना मुश्किल हो गया। लेकिन सत्य के प्रति समर्पित, ईमानदारी का जीवन, प्रामाणिकता का जीवन, ये अपनी एक साथ लाता है। हमारे देश की चरित्र, आचरण, कैरेक्टर एक पहचान मानी जाती है। प्रामाणिकता का भी अपना एक महत्व है और हमारी भारत की न्यायपालिका आज भी अन्य डिपार्टमेंटों की अपेक्षा से आज भी इसकी गुडविल है, आज भी इसकी छाप है, आज विश्वास है। वो आप जैसे एडवोकेट्स समर्पित, उधर पूर्ति देखो सबके साथ लगा है, परिवार चलना ये अलग बात है और एक जीवन में जीना अलग बात है। तो हम अपने जीवन में दूसरों से अपेक्षा ज्यादा नहीं रखिए। तीसरा शांति कारण है मानव मन की असीम आकांक्षा। जितनी जीवन में जिसके इच्छा होंगी वो उतना दुखी होगा, अशांत होगा, और जिसके जीवन में जितनी इच्छाएं कम होंगी वो उतना सुखी और शांति में जीवन होगा। मुंशी राम जी का जो जीवन रहा, उनकी धीरे धीरे पुनः साख बनी और क्लाइंट और जज को यह विश्वास हुआ कि मुंशी एडवोकेट के हाथ में जो केस होता है सत्य होता है, और आगे वे बहुत विकास करते हैं। और विकास का प्रभाव यह हुआ कि गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना उन्होंने की और एक संत बनकर के सद्दान के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। ये प्रामाणिक, ईमानदारी, जिम्मेदारी की बात मैं आपसे कर रहा हूं। तनावों के बहुत तरह के कारण हो सकते हैं। व्यक्ति की नेगेटिव सोच ये अशांति का, तनाव का प्रमुख कारण है। जितना ज्यादा व्यक्ति के जीवन में अहंकार होगा उतना ज्यादा टेंशन का शिकार होगा, और जितना ज्यादा अहंकार होगा उतना जीवन में क्रोध आएगा। अहंकार की सड़ान ही क्रोध का एक प्रतिफल है। स्वाभिमान होना चाहिए। मैं एक भारतीय हूं, मैं एक पुरुष हूं और मेरा जीवन व्यसन मुक्त होना चाहिए। आजकल व्यसनों के प्रति बड़ा आकर्षण बढ़ रहा है। वो आपने सुना होगा, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, लेकिन संडे हुआ मंडे कभी ना खाना अंडे। विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ की संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन का नाम आप सबने सुना होगा। उसने सिद्ध किया है मांसाहार के द्वारा 160 160 तरह की बीमारियां शरीर में प्रवेश करती है। और आपको ज्ञात है अभी जो नई रिसर्च, नए शोध वैज्ञानिकों के माध्यम से आ रहे हैं और चिकित्सा शास्त्रियों के द्वारा आ रहे हैं, स्वस्थता के लिए शाकाहारी भोजन। संत जी आपको मालूम नहीं है, शाकाहारी भोजन तो घास फूस का भोजन माना जाता है, और मीट, मांस, अंडे ये ज्यादा कैलोरी, विटामिन से भरपूर आहार है। ये धारणा अब चेंज हुई है। मांसाहारियों की रचना अलग है, शाकाहारी की रचना अलग है। प्रकृति ने व्यवस्थाएं दी हैं। बहुत तरह की जिज्ञासा लोगों की होती हैं, अगर पशु नहीं खाए जाएंगे तो कैसे प्रकृति चलेगी, बढ़ जाएंगे तो मानव का जो होना पड़ जाएगा। ध्यान रखें, प्रकृति अपने आप सब चीज का संतुलन बनाती है। और एक वैज्ञानिक ने तो यहां तक कहा, शायद आइंस्टीन के शब्द हों, कि जितने पशुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, इन मूक प्राणियों की आवाज कोई नहीं सुनेगा और प्रकृति सुनती है। और ज्यादा ये पशुओं के साथ अत्याचार होता है, भूकंप के अनेक कारणों में ये बलि और पशुओं की हत्या भूकंप में प्रमुख कारण बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने विशुद्ध की। भैया मैं आपसे पूछता हूं, हमें कोई सुई चबाता है कितना दर्द होता है, वह भी एक लाल है। और अंडे को लेके वैज्ञानिक बात आती है कि अंडे में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है। दूसरी बात, एक दो तरह की होते हैं महात्मा जी, एक से चूजा निकलता है, एक से नहीं निकलता है। जो जिससे चूजा ही निकलता है वो तो शाकाहारी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
कोई विकास नगर में ऐसा पेड़ है जिस पे अंडे फलते हों? सुना है इंजीनियर लोग बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार हुआ है जिससे अंडे तैयार होते हों? उत्तराखंड में या भारत में पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई पेड़ है जिस पेड़ पे अंडे फलते हों? अंडे तो मुर्गी से ही प्राप्त होते हैं। और वर्तमान में पूरे वर्ल्ड में पोल्ट्री फार्म पर बहुत तरह की चुनौतियां चल रही हैं। मार्केटिंग भारत में कर रखा है, किसी भी अंडे पे कोई एक्सपायर डेट नहीं होती है, हर वस्तु पे आपको डेट मिलेगी या मुक्त तारीख तक ही इसका यूज कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि मांसाहारी जो प्राणी हैं, अभी विदेशों में आप देखिए शाकाहार के प्रति बहुत आकर्षण बढ़ता जा रहा है। और बेनजीर भुट्टो भूतपूर्व पाकिस्तान की प्रधानमंत्री, उसका एक इंटरव्यू रहा, सुना होगा आपने। उसने कहा था मैं अपने बच्चों को दाल चपाती बहुत ज्यादा लाइक करती हूं। मैं भी 2-3 वर्ष पहले भारत की राजधानी दिल्ली मेरा प्रवास था और मेरे सानिध्य में ऑल इंडिया डॉक्टर कॉन्फ्रेंस हुई। 1000 MD MS उस कॉन्फ्रेंस में थे, इंडिया हैबिटेट में हुई। 5 लाख इमाम के ऊपर एक इमाम साहब वो भी उसमें आए थे। उन इमाम साहब का कहना था हमारा मुस्लिम समाज अब शाकाहार के प्रति बहुत आकृष्ट होता जा रहा है। एक फल और सब्जी और धान्य को आप लीजिए और एक और मीट मांस मछली आदि को आप रखिए, वह मांस जल्दी सड़ता गलता है और जो जिस प्राणी का मांस है उसमें जो बीमारी है वो बीमारी खाने वाले को भी लग सकती है। रिसर्च के तथ्य आए हैं, मांसाहारी को कैंसर ज्यादा होता है अपेक्षा शाकाहारी। जो लोगों की धारणा थी मीट मांस मछली से ताकत आती है, अब इसमें चेंज हुआ है। शाकाहारी भोजन भरपूर कैलोरी विटामिन से भरपूर आहार है। मांसाहारी की रचना अलग है, शाकाहारी की रचना अलग है। मांसाहारी के दांत नुकीले होते हैं, शाकाहारी के दांत चपटे होते हैं। एक बात। दूसरी बात, मांसाहारी प्राणी जिह्वा निकाल के पानी पीता है जबकि शाकाहारी पानी होठों से पीता है। तीसरी, मांसाहारी की आंतें छोटी होती हैं, शाकाहारी की आंतें लंबी होती हैं। अगर शाकाहारी प्राणी मांस खाता है तो देर से पचता है, जो कई प्रकार की बीमारियों का कारण बन सकता है। अब रही बात है कि साफ शाकाहारी में कैलोरी विटामिन क्या इतने हैं? हमारा एलिफेंट देखिए, हाथी शक्तिशाली होता है और पूर्ण शाकाहारी है। कबूतर के विषय में आपने सुना होगा, कबूतर पत्थर खा लेगा लेकिन कोई जीव जंतु नहीं खाता है। आज भी उसके विषय में धारणा है। और इससे उत्तराखंड में हॉर्स पावर की मशीनें चलती हैं। हॉर्स घोड़ा शाकाहारी होता है, तंदुरुस्त होता है। शाकाहार भोजन में पर्याप्त मात्रा में कैलोरी विटामिन जैसी चीजें हैं। बड़े बड़े खिलाड़ी देखिए, अभी मेरे संपर्क में 2-3 वर्ष पहले मेरा MP में दतिया जिले में एक चातुर्मास हुआ, एक क्षेत्र पर सोनागिरी में, और इसरो के प्रेसिडेंट डॉक्टर शिव कुमार जिन्होंने मंगल ग्रह की रिसर्च की थी, वह उसके मुख्य अतिथि थे। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा अंतरिक्ष में जाने वाले लोगों को हम शाकाहारी भोजन देते हैं। शाकाहारी भोजन में ब्रेन ज्यादा चलता है, मेमोरी अच्छी रहती है, जागरूकता रहती है। तो जो भी अंतरिक्ष में जाते हैं उनको हम शाकाहारी भोजन ही देते हैं। कोई मीट मांस मछली जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों को आप देखिए शाकाहारी रहे हैं। तो शाकाहार पर्याप्त मात्रा में कैलोरी विटामिन से भरपूर आहार है। हमारी जो मान्यता थी कि मांसाहार के द्वारा बहुत तरह की ताकत आती है, अब ये रिसर्च जो आई है, हम सबको अंडे मीट मांस मछली जैसी चीजों से बचना चाहिए। आपके पास बहुत क्लाइंट आते होंगे और पहाड़ी पर मुझे जैसा ज्ञात हुआ है कि बलि प्रथा थी, काफी इसमें पहले के पीछे अंतर आया है। मुझे आप सबसे अपेक्षा है, आप एडवोकेट हैं, जल्दी से जल्दी लोगों को न्याय दिलाएं। कोई गलत व्यक्ति आपके द्वारा फंसना नहीं चाहिए। तीसरी, आपकी जीवन शैली, तनाव मुक्त जीवन शैली आप बनाना चाहते हैं तो आकांक्षाएं कम करें। सेवा की भावना, परोपकार की भावना आपके जीवन को आनंद बनाएगी।
एक कवि की पंक्तियां आप लीजिए, क्या है संसार। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। कमला चलत न पेड़ जाए, मरघटक परिवार, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत दारा। भैया अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, और कब किसका क्या हो जाए रोज आप देखते हैं। अच्छा भला व्यक्ति बैठा था, मौत का वारंट कटा, डॉक्टर आ नहीं पाया, तब तक तो बाबूजी चले गए। जिंदगी क्या है। एक्सीडेंट में कितने लोग चले जाते, बड़े अरमान होते हैं। मौत का कोई भरोसा नहीं है, प्रत्येक क्षण मौत को याद रखिए। न्याय की तुला पर बैठने वाला एक जज का तुकुल नाम की हाई कोर्ट जस्टिस कर्नाटक में थे, और जब भी वह न्यायमूर्ति थे, जब भी वे न्यायालय में जाते थे तो कुर्सी पर खड़े होके कुछ सेकंड, एक बार किसी एडवोकेट की हिम्मत पड़ी, सर आप बहुत विज्ञ हैं, गौरव है हमारी भारतीय संस्कृति को, हम सबको आप पर, आप खड़े होके क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा, मैं परमात्मा का स्मरण नमोकार मंत्र कुछ सेकंड पढ़ता हूं, मेरे द्वारा कोई गलत कार्य इस सीट से न हो, इसलिए परमात्मा का स्मरण करके मैं सीट पर बैठता हूं। ये हाई कोर्ट जस्टिस तुकुल की बात मैं आपसे